अच्छा बताओ, पहले का आंसर कितना आया? फर्स्ट वन का पहले का आंसर बताओ। फर्स्ट का क्या आंसर मिला? सर 60। अच्छा, पहले का 60 मिल गया। फर्स्ट वन है 60। हाँ, दूसरे का आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ सर कितना आ रहा है? कितना? सर 48। हाँ, 48 आएगा। 48 आ रहा है। अच्छा, तीसरा बताओ। थर्ड वन सर 1,52,100। कितना आ रहा है? 1512 सर 152100 1512 सर 21 100 है ना? सर 1521 15121 121 बस इतना ही है क्या? सर हम्म। पूरा बताता हूँ फिर से 152100 2100। अच्छा, ये 152100। ओके। अच्छा, इसका आंसर बताओ। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? सर सर 30। इसका 30 आंसर आया। वेरी गुड। अच्छा, इसका बताओ। फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ का कितना मिल रहा है? सर 55। 55 अच्छा, इसका 55 मिला। और इसका आंसर बताओ। सिक्स्थ वन। सर 15। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सर मुझे 14 42 आ रहा है 14 आ रहा है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे, है ना। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 45,000 जो नंबर है, इसके यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 2 to the power 3, 3 to the power 2 एंड 5 to the power 4। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। 45,000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा। 2 to the power 3, 3 to power 2, 5 to power 4। तो पहले का जो आंसर है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स, नेचुरल डिवाइजर्स में कितना हो जाएगा? ये 1+3 एंड 1+ ये 2 पावर है तो 2 आ जाएगा, एंड देन 1+4 आ जाएगा। 1+4 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 into 3 12 into 5 60 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर डिविजिबल बाय 5। तो अब देखो, यहाँ पे ऐसे नेचुरल डिवाइजर जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 की पावर 0 का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। मतलब 5 की पावर 0 नहीं आ सकता है। यदि 5 की पावर अल्फा करें तो अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी? वो होंगी 1, 2, 3 एंड 4, है ना। और 2 की पावर के लिए 2 की पावर के 4 पॉसिबिलिटी होंगी और 3 की पावर की 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय 5 कितना लिखा जाएगा बताओ? ये लिखा जाएगा कि 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1+3, मतलब 2 की पावर 0 भी आ सकता है ना। 3 के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1+2। और 5 के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 ही होंगी, है ना। 0+4 1 नहीं आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि 5 रूल आनी आना है। 5 का रूल है ही, नेसेसरी है। तो 5 की पावर 1 हो सकता है, 5 की पावर 2 हो सकता है, और कहाँ तक जा सकता है? 5 की पावर 4 तक। तो देखो, इन सब का प्रोडक्ट क्या 48 ही आता है। 4 into 3 12 और 12 into 4 48 आ जाएगा। तो इस तरह से किया जाएगा ये। क्या ये नेचुरल डिवाइजर समझ आए? डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजर डिविजिबल बाय 5। तो तीसरे को कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे? थर्ड सिचुएशन है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर डिविजिबल बाय 5। तो जो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो, जो भी 5 से डिविजिबल हैं उन सबका सम चाहिए। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1
प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये सम में आ जाएगा। 3 के लिए क्या क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 आएगा। लेकिन 5 की पावर 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5 आनी चाहिए। सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजर डिविजिबल बाय 5, तो 5 का आना बहुत जरूरी है, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो जितने भी डिवाइजर हैं उनमें 5 का रोल होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 1, 5 की पावर 2 प्लस 5 टू पावर 3 प्लस 5 टू पावर 4, ऐसा आ जाएगा। तो अभी इन सब का सम करेंगे तो सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू ये जीपी है, ये 3 टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया, इंटू ये जीपी। इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, 1 नहीं है। जैसे 3 टू पावर 0 1 होता है, तो इन सब में फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, तो ये 1 का प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है उतना ज्यादा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 1 फर्स्ट टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 2 टू पावर 4 16 माइनस 1 15 इंटू 3 टू पावर 3 कितना हो गया, 27 माइनस 1 28 26 हो जाएगा। 27 माइनस 1 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू यहाँ पे कितना हो गया, 5 टू पावर 4 625, तो 624 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 15 इंटू 13 इंटू 5 इंटू डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 152100, 152100, यही आंसर आया क्या, देखो 1,52,000। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही बच्चा, गुड गुड। अभी आगे देखते हैं, फिर क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ, 2 से भी चाहिए और 3 से भी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यदि हम 4 की बात करें, कैसे डिवाइजर्स जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी, तो बाय द वे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब यदि डिवाइजर इसका फॉर्मेट होगा 2 की पावर अल्फा, 3 टू पावर बीटा और 5 टू पावर गामा, तो अल्फा के पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस रहेंगी, अल्फा के पास 3 ही चॉइस रहेंगी, बीटा के पास 2 चॉइस रहेंगी, गामा के पास कितनी, 5 चॉइस रहेंगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू, या यूं कहें ऐसे बोल सकते हो, 0+3 इंटू 0+2 इंटू ये 1+4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 6 30 आंसर आ जाएगा। 30 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या ये 0 समझ आ रहा है कि 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर अल्फा, जो अल्फा की पॉसिबिलिटीज है 2 से डिविजिबल है ना, तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है। बीटा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बीटा के लिए 1 और 2 है बस, और गामा के लिए पॉसिबिलिटी है 0 1 2 3 एंड 4, ये पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है गामा की। सो ये आंसर समझा क्या। अब क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3, आइदर 2
सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी क्वेश्चन है नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइसेस विच आर डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3 करना है। तो आइदर 2 और 3 के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स से n ऑफ d2 कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 का रोल प्ले होना ही चाहिए। तो मतलब ये कितना 0 + 3 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 4, 1 + 4। तो ये कितना हो गया भाई द 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 हो गया। ऐसे ही n ऑफ d3 मतलब 3 से डिविजिबल वाले नंबर, कितने 3 से डिविजिबल वाले डिवाइजर्स, नेचुरल डिवाइजर्स, तो कितना हो जाएगा। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 4, 1 + 3, लेकिन 3 के पास 2 ही चॉइसेस है एंड 5 के पास 5 चॉइसेस है, 1 + 4। तो कितना आ जाएगा ये 10 4 40 आ गया 40। अच्छा n ऑफ d2 एंड d3 मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो अब बताओ यहाँ पे 2 के पास 3 चॉइसेस हैं, 3 के पास भी 2 चॉइसेस है, लेकिन 5 के पास 5 चॉइसेस हैं, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो अब आइदर डिविजिबल बाय नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 2 और 3, आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3। तो ये देखो सेट थ्योरी लग गई यहाँ पे, कितना मिलेगा 45 + 40 - 30। सेट थ्योरी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 85 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 55 आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4k + 2 where k belongs to i+ कहें या नेचुरल नंबर कहें बात बराबर है। k जो है i पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और या नेचुरल नंबर का बराबर है। तो हमें ये देखना है कि ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जिनका फॉर्मेट 4k + 2 टाइप का हो, 4k + 2 टाइप के डिवाइजर्स। तो जो n है, n मिला था 2 to the power 3 इंटू 3 to power 2 इंटू 5 to power 4, ठीक है। और डिवाइजर्स का जो फॉर्मेट है वो 4k + 2 टाइप का है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले ले तो 2k + 1, 2 इंटू 2k + 1। अच्छा 2k + 1 क्या है, देखो ये ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर होगा और ये 2 मल्टीप्लाइड है। तो ध्यान से देखो डिवाइजर में क्या क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की जगह 4 आ जाए, 2 की जगह 4 आ जाए 2k + 1, ये तो फॉर्मेट ही बदल जाएगा। 2 की जगह 4 रख दिया या फिर तो कितना आ जाएगा 8k + 4 आ जाएगा, 4k टाइप का नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें 4k + 2 टाइप का चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल डेफिनेट हो गया है कि भाई 2 का इन्वॉल्वमेंट 1 होना है, मतलब 2 की पावर जो डिवाइजर्स होगा वो 2 की पावर 1 ही होगा। लेकिन जो ऑड नंबर है, 1 मिनट बाद चलो, तो यहाँ पे यदि 4k + 2 टाइप का नंबर चाहिए तो 2 का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। अच्छा ऑड, ऑड के लिए क्या होगा कि 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ऑड आता है। 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है। तो यहाँ पे जो 3 की पावर अल्फा हो जाएगा, 5 to power बीटा। तो अब इस तरह का फॉर्मेट होगा। तो अल्फा के पास कितनी चॉइस होंगी, 3। तो अल्फा के पास 1 + 2 ये 3 चॉइसेस होंगे। बीटा के पास 5 चॉइस होगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 4। तो 1 +
4 हो गया, तो ये कितना हो गया बाय द वे, 3 into 5 15 केसेस हो गए, है ना। तो ये 15 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती है, गड़बड़ क्या है कि देखो क्या गड़बड़ है कि एक नंबर 2 की पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 भी काउंट हुआ है। कि ये हुआ है कि नहीं, ये नंबर काउंट हुआ है, मतलब 2 काउंट हुआ है, 2 इसकी काउंटिंग में है। लेकिन यदि हम बात करें कि इसके बारे में 4k प्लस 2 के बारे में, 4k प्लस 2, और k हमने बोला था k नेचुरल नंबर है, तो k की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो सबसे छोटा नंबर 6 आएगा, 2 तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि ये नंबर 15 में से हटाना पड़ेगा 1, तो 14 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू ऑल? अंशुमान, अवनी, गौरव, रेती, सर, इज दिस क्लियर टू ऑल? समझा? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब कोई डाउट? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल डिवाइजर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती थी मैंने उन सारी पॉसिबिलिटी को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। फिर भी यदि कुछ और होता है तो फिर नए मेथड के साथ आएंगे। और आई थिंक इतना सफिशिएंट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करके ले जाओगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डीरेंजमेंट। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट्स। क्वेश्चन ये है कि ये डीरेंजमेंट क्या होता है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से एक केस से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि डीरेंजमेंट है क्या बेसिकली। कि लेट्स से 3 एनवेलप्स हैं, E1, E2 एंड E3, and we have their corresponding letters L1, L2, L3। 3 लेटर्स और उनके करस्पॉन्डिंग 3 लेटर और उनके करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स है। और ये सोचो कि एक अनएजुकेटेड पर्सन से कहा कि भाई ये लेटर्स को इन एनवेलप में पुट कर दो अपनी मर्जी से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितने वेज हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, इन लेटर्स को अरेंज कर देते हैं, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल वेज होंगे अरेंज करने के। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज होंगे इनको टोटल अरेंज करने के। और वो 6 वेज कौन कौन से होंगे, एक तो यही हो गया, दूसरा क्या होगा, L1 यहाँ पे, L3 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे L2 आ गया, L1, L3, L2, L3, L1, और ये L3, L1, L2, L3, L2, L1, ऐसा। ये 6 केसेस हो गए, ठीक है। तो ये 6 केसेस होंगे। इतने तरह से लेटर्स को एनवेलप में पुट अप किया जा सकता है, हर एक एनवेलप में एक एक लेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट वे कितना है। तो ये देखो, ये करेक्ट वे है, बिल्कुल करेक्ट वे, करेक्ट वे है। मतलब जिसका लेटर है उसी को मिलेगा, उसी एड्रेस का एनवेलप है, ये सोच लो, जिसका लेटर है उसी को मिलेगा। ये ऐसा सिचुएशन है। एंड लेटर नंबर 1 उसका करस्पॉन्डिंग एनवेलप है, इसमें जाएगा। अच्छा, और कोई इसमें ऐसे ऐसे केसेस जिसमें एक को अपना लेटर मिल रहा है, ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें एक को अपना लेटर मिल रहा है। जैसे ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला केस है, इसमें एग्जैक्टली 1 आर गेटिंग देयर ओन लेटर। L3 E2 में जा रहा है, L2 E3 में जा रहा है, तो इन दोनों को अपना लेटर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है सिर्फ ये एक केस है, ये L1 अपने एनवेलप में जा रहा है, तो एग्जैक्टली 1 को अपना लेटर मिल रहा है। यहाँ पे और कौन सा सिचुएशन है, और कहाँ पे है देखो, इसमें पर्टिकुलर इस केस में, ये वाला जो केस है ये भी, इसमें भी एग्जैक्टली 1 को अपना लेटर मिल रहा है, L2 को अपना लेटर मिल रहा है। ऐसे ही ये केस है, ये वाला सिचुएशन है,
L3 को अपना लेटर मिल रहा है, L3 को अपना लेटर मिल रहा है, L और यहाँ पे E1 और E2 को अपना लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये केसेस जो है एग्जैक्टली ये केसेस जो है 3 केसेस कौन कौन से थे, एक ये और ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली वन इज गेटिंग देयर ओन लेटर, एग्जैक्टली वन इज गेटिंग देयर ओन लेटर। ठीक है, अच्छा ये 2 केस देखो क्या है, L2 E1 के साथ, L3 E2 के साथ और L1 E3 के साथ, या L3 E1 के साथ, L1 E2 के साथ और L2 E3 के साथ। ये वो केस है जिसमें किसी को भी अपना एनवलप नहीं मिला, या ऐसे एड्रेस हैं जिसमें किसी को अपना लेटर नहीं मिला, नो वन गेट देयर ओन लेटर, और यही डी अरेंजमेंट का केस है। दिस इज डी